नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की होगी। वकीलों ने हड़ताल की है, वापस ना लेने का भी फैसला किया है। 5 जनवरी 23 को हाईकोर्ट ने 5 साल पुराने 25 मामलों को निपटाने का आदेश दिया था। 5 साल पुराने मामलों को हर 3 महीने में निपटाने का आदेश दिया था, जिसका विरोध हो रहा है। हाईकोर्ट ने हड़ताल वापस लेने का एक और आदेश जारी किया है। वकीलों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया है। वकीलों ने 23 जिलों और 52 तहसील के पदाधिकारियों की मीटिंग की। मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे और इसी संबंध में 5 सदस्यों का दल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने गया है। रविवार को भोपाल आएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल का दौरा है। नए कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे जेपी नड्डा। बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। भोपाल और नर्मदापुरम का संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है। भोपाल से मन की बात भी सुनेंगे। शाम 7 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का एमपी का दौरा है, भोपाल का दौरा है, कितना खास कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री भी एमपी में हैं, इस लिहाज से कितना बड़ा और कितना खास ये दौरा? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल जेपी नड्डा आने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल का दौरा है और नए कार्यालय का भूमि पूजन भी जेपी नड्डा करने वाले हैं। भोपाल और नर्मदापुरम का संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन होने जा रहा है। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसको जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। शाम करीब 7 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। भोपाल से ही मन की बात कार्यक्रम भी सुनेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल जेपी नड्डा का भोपाल का दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण बहुत खास ये दौरा हो जाता है, क्योंकि चुनाव करीब हैं और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। कल खास ये बैठक होगी। शाम को ये बैठक होने जा रही है। कोर कमेटी की बैठक होगी शाम 7 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। अहम ये बैठक होगी। साथ ही साथ बता दें आपको, कल मन की बात कार्यक्रम भी है, उससे जेपी नड्डा भोपाल में ही सुनेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा है खास, ये मध्य प्रदेश का दौरा। भोपाल पहुंच रहे हैं वो कल, और कल भोपाल पहुंच करके बता दें आपको कि उनकी बैठक है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। 7 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी और भोपाल में ही मन की बात कार्यक्रम भी सुनेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा का भोपाल का दौरा है। कल भोपाल आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नए कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे जेपी नड्डा। साथ ही साथ आपको बता दें, भोपाल और नर्मदापुरम का संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन भी है। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। छिंदवाड़ा में महाविजय उद्घोष जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। आंचल कुंड के दादा दरबार और बादल भोई को नमन कर अमित शाह ने अपना संबोधन शुरू किया। अमित शाह ने आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर पीएम ने आदिवासियों का सम्मान किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अमित शाह ने कमलनाथ के किए गए वादों के साथ ही शिवराज सरकार की योजनाओं को बंद करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में विकास कार्यों के साथ राज्य में पैसा कानून लागू करने को लेकर शिवराज सरकार की तारीफ की। अमित शाह ने छिंदवाड़ा के 7 विधानसभा सीटें जितवाने के साथ ही प्रदेश में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनाने की जनता से अपील की। कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। सीएम ने कमलनाथ पर जमकर प्रहार किए। कार्यक्रम में बीजेपी के आला नेता और मंत्री शामिल हुए। पिछड़ा समाज की बात करती थी, मगर आज तक पिछड़ा समाज के कल्याण का कोई काम नहीं किया।
2014 में जब आप लोगों ने 2/3 बहुमत से मोदी जी को जिताया तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को अधड़ बैकवर्ड क्लास के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा समाज के सम्मान की नींव डालने का काम किया। मोदी जी ने ही आजादी के 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी घर की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया है। 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाया। 13 करोड़ लोगों को घर में गैस का सिलेंडर दिया। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया। 3 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर देने का काम किया। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। आपने कहा था सातपुड़ा सहकारी शक्कर कारखाना खोलेंगे। कारखाना खुला है तो जरा बता दो। हर्राडोल कोयला खदान भाकरा कलान का भूमि पूजन किया, आपने चालू नहीं किया। हरई विकास खंड में माचिस का कारखाना खोलने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। चौरसा में पेंच थर्मल पावर बनाने की घोषणा हुई, नहीं हुआ। छिंदवाड़ा शहर वालों 2 फ्लाईओवर बनाने का कहा था, बने हैं क्या? कल परसों से वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो। और वीडियो में एक सवाल पूछा है कांग्रेसियों ने, एक सवाल। उनने कहा कि 5,600 करोड़ रुपए की सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का काम भाजपा की सरकार ने क्यों रोक दिया? तो सुन लो कमलनाथ, हमने रोका है, इसलिए रोका है कि तुमने बिना डिजाइन के, अनुमोदन के, बिना कार्य प्रारंभ किए ठेकेदारों को 2150 करोड़ का भुगतान करने का पाप किया है, पाप। ये कमलनाथ नहीं, कपटनाथ, कपटनाथ। क्योंकि कई हमारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी। और ये कमलनाथ नहीं, झूठनाथ है, झूठनाथ। बोलो है कि नहीं? रोज झूठी घोषणा करते हैं, रोज। के सांसद की सदस्यता जाने पर देश में सियासत जारी है। सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग तब क्यों चुप थे जब मोदी जाति के बारे में अपमान किया गया और संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया। कांग्रेस के लोग मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। राहुल गांधी जी, आपने अपने मुंह पे ताला तब क्यों नहीं लगाया जब आप अपने मुंह से मोदी जी, मोदी जाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या जिस ढंग से आपने जातिगत अपमान किया, ओबीसी का अपमान किया, आपको किसने हक दिया ओबीसी को अपमानित करने का? लाडली बहना योजना के आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह दिख रहा है। भोपाल में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन के लिए लगे कैंपों में पहुंची। योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए सरकार उनके खाते में डालेगी। लाडली बहना योजना के लिए आवेदन भरने का काम शुरू हो गया है। भोपाल में बड़ी संख्या में योजना के फॉर्म भरने महिलाएं पहुंची। इसके अलावा प्रदेश भर में कैंप लगाए गए।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी भोपाल के नरेला के रजिस्ट्रेशन केंद्र पहुंचे और कई महिलाओं के पंजीयन फॉर्म भरे। विश्वास सारंग ने व्यवस्था का जायजा भी लिया। व्यवस्था सुचारू हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पूरे क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, हर एक कैंप में किस तरह से बहनों को कम समय लगकर ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। लाडली बहना योजना के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 1 मई को हितग्राहियों की टेंटेटिव लिस्ट जारी होगी। फिर 15 मई तक आपत्तियां दे सकेंगे। 10 जून से बैंक अकाउंट में रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपये की राशि ट्रांसफर होगी। योजना को शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। श्योपुर में लाडली बहना योजना के आवेदन जमा करने के एवज में पैसे लेने पर कार्रवाई हुई है। श्योपुर तहसीलदार सीताराम वर्मा ने बड़ौदा और ललितपुर में संचालित 2 क्योसेक सेंटर और किराना स्टोर को सील कर दिया। तहसीलदार को शिकायत मिली थी कि महिलाओं से ई-केवाईसी के एवज में 50 से 150 रुपए मांग की जा रही है, जिसके बाद बड़ौदा के बागड़ इलाके में संचालित बालाजी क्योसेक, श्री राम क्योसेक और ललितपुर के किराना दुकान पर कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना का ई-केवाईसी करने के लिए सरकार की तरफ से प्रति केवाईसी 15 रुपए सेंटर को दिए जाते हैं। कितना लिया? 70 रुपया। सभी लोग आए इनसे? हाँ, कोई से 150 भी ले रहे थे, कोई से 100 भी ले रहे थे, कोई ये ऊपर से कलेक्टर साहब तो नहीं कह रहे थे पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में मिलेंगे, कैसे लेते हैं लोग? हाँ जी, फिर पैसे कैसे ले रहे हैं? अच्छा। 2 दुकानों की शिकायत मिली थी, दोनों को सील कर दिया है। एक बालाजी, बड़ौदा में और भी दुकान है सर इस संबंध में? हाँ, तो वो जैसे शिकायत आएंगे हम तत्काल करेंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नागपुर के बाद राजस्थान में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुंभलगढ़ थाने में भड़काऊ भाषण और धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर उन पर केस दर्ज किया गया। हाल ही में उदयपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म सभा में शिरकत की थी। अपन चलकर बना ही लेंगे। कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान ने बनाना है। कौन ये चाहता है जो 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में? एफआईआर टोटली एक एजेंडा पे बेस लग रही है, जैसे डेलिबरेटली उनको हिट करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा एफआईआर दर्ज करना बीइंग कंप्लेनेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। इससे ही साफ जाहिर है कि कोई व्यक्ति अगर आहत होता तो वो आता ना एफआईआर दर्ज कराने। क्यों पुलिस के एक अफसर को एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत? अलग अलग जिलों में मारपीट की तस्वीर सामने आई। कुछ जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की तो कुछ की जांच चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके की जिम की ये तस्वीरें हैं। पैसे की हेरा फेरी को लेकर जिम के मालिक ने मैनेजर को निकाल दिया। इससे नाराज मैनेजर गुंडों के साथ जिम पहुंचा, मारपीट कर दी। जिम के मालिक ने पुलिस पर आरोप लगाया। सूचना देने के बाद भी 1 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। उधर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फरियादी है सौरभ कनौजिया। इन्होंने इनका कोई विवाद था 3-4 लोगों से, तो कल ये 3-4 लोग वहाँ पर गए जिम में, जहाँ पर ये मैनेजर का काम करता है, रोड जिम है सिलिकॉन में। वहाँ पर इनकी बीच मारपीट हुई है। उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया पुलिस की तरफ से। 452 दर्ज करा हुआ 323 506 34 का। हाँ, इसका फुटेज भी आया, फुटेज भी इसके आए। इसमें आरोपी मुस्तफा जकी है, आकाश जिराती है, शिखानी शर्मा और हाँ, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। आकाश जिराती के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये तस्वीरें हरदा की। सफेद रंग की कार से एक व्यक्ति उतरता है। सामने कुछ लोग हैं। पहले कुछ बहस होती है, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। बताया जा रहा है कि पंप संचालक ने बकाये को लेकर डीजल देने से मना कर दिया। इसे लेकर मारपीट हुई। पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर व्यापारी संघ ने विरोध जताया है। साथ ही ज्ञापन देकर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
तीसरी तस्वीर है छतरपुर की, जहां कट्टे की नोक पर दबंग ने किसान के साथ मारपीट की। वायरल वीडियो खजुराहो के पास उदयपुरा गांव का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बुरहानपुर में रेत माफिया का आतंक दिखा। शाहपुर क्षेत्र में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को खनिज निरीक्षक ने पकड़ा था, लेकिन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा ले गए। खनिज अधिकारी से बहस भी हुई, लेकिन बलपूर्वक माफिया ट्रैक्टर ले गए। चारों वारदातें कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। अब बात करते हैं दमोह की, जहां पर नरवाई जलाने के दौरान फसल में आग लग गई और पास में कटाई के बाद रखी फसल जलकर राख हो गई। कई क्विंटल गेहूं जलकर पूरी तरह से राख हो गया। बटियागढ़ थाना इलाके के गडोला ग्राम का ये मामला है। तो वहीं हरदा के राजा बरारी गांव में खेत में काटकर रखी फसल में आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और गेहूं और चने की फसल जलकर खाक हो गई। किसान की माने तो 5 एकड़ के खेत से फसल काटकर खुले में रखी थी। जब तक किसान और दूसरे लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करते, तब तक फसल जल चुकी थी। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।